लगातार खिलाड़ियों का प्रदर्शन जंतर मंतर पर जारी है। इस बीच कई सियासी बयानबाजी हुई। खिलाड़ियों ने अपनी आपबीती बताई कि उनके साथ क्या क्या जंतर मंतर पर हुआ। कुछ लड़कियों ने आरोप लगाया सीधा डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण पर। यह गंभीर आरोप है और उसकी जांच होनी चाहिए, सभी ये कह भी रहे हैं। खुद बृजभूषण भी कह रहा है कि जांच हो जाए, मैं तैयार हूं, लेकिन डब्ल्यूएफआई का पद नहीं छोड़ूंगा, अध्यक्ष बना रहूंगा। बृजभूषण शरण की ओर से यह साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया है। लेकिन इस सब के बीच आप देखिए कि मामला दिल्ली पुलिस से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिर दिल्ली पुलिस तक पहुंचा। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये जांच प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इससे बीच जो बयान सामने आ रहे हैं वो हैरान परेशान कर देने वाले भी है। बजरंग पुनिया जंतर मंतर से बड़ा बयान देते हैं कि ये सब कुछ बृजभूषण तक पहुंचा कैसे। विनेश फोगाट कहती है कि प्रधानमंत्री को भी हमने पहले संकेत दिए थे। फिर ये कहती है कि केंद्रीय खेल मंत्री तक बात पहुंचती है तो उसके 24 घंटे तक बात बृजभूषण तक कैसे पहुंच पाती है। इन बयानों ने तो हमें हैरान किया था। लेकिन क्या हो जब ये पूरा ही प्रदर्शन सियासत से जोड़कर देखा जाए, उसके बाद आप क्या कहेंगे। ये सब कुछ हो रहा है और कोई नहीं बल्कि जिस पर आरोप लगे हैं वही कह रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देखने जा रहे हैं खबरें अभी तक पर। खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन पर बृजभूषण शरण जो कि इस पूरे मामले में आरोपी है, उसका बड़ा बयान सामने आया। उसके बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। आप खुद हैरान होंगे इस प्रदर्शन के पीछे क्या सांसद दीपेंद्र हुड्डा है। सवाल बड़ा है क्योंकि सांसद दीपेंद्र हुड्डा को एक एकेडमी का कर्ता धर्ता बताया गया है। सियासी खिलाड़ियों से जोड़ा गया है जंतर मंतर का ये पूरा प्रोटेस्ट। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण का बड़ा बयान। ये एक चंद परिवार है। बृजभूषण शरण कह रहे हैं कि ये तो एक चंद परिवार है। आरोप लगाने वाली लड़की एक ही अखाड़े की है। बृजभूषण शरण कह रहे हैं महादेव रेसलिंग की ही सारी लड़कियां हैं जिन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने ये खुलासा भी कर दिया। करता धरता सब कुछ कौन है? दीपेंद्र हुड्डा। ये बृजभूषण शरण कह रहे हैं। एक और बहस को जन्म दे दिया है इस बयान के बाद बृजभूषण शरण ने। एक और याद दिला दूं मैं बात आपको, जनवरी के महीने में जब ये पहले प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हुआ था, उस दौरान भी दीपेंद्र हुड्डा का जिक्र किया गया था। उस दौरान भी दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया गया था और दीपेंद्र हुड्डा का नाम लेते हुए कहा गया था कि इन सब के पीछे दीपेंद्र हुड्डा है क्योंकि वो हरियाणा कुश्ती संघ में बने रहना चाहते हैं। और जब उनके साथ ये सब कुछ नहीं हुआ और वो नहीं बन पाए किसी पद पर, तो उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा इस सब के पीछे आ गए। ये आरोप हमारे नहीं, ये आरोप पहले भी लगाए गए थे इस तरह के। दीपेंद्र हुड्डा का जिक्र पहले भी हुआ और एक बार फिर से अपनी जुबानी बृजभूषण शरण ने कर दिया है। वो बयान आपको सुनवाते हैं, ध्यान से सुनिए इस बयान के पीछे की मंशा क्या हो सकती है बृजभूषण शरण वाली बात। देखिए, हरियाणा के 90% खिलाड़ी और गार्जियन भारतीय कुश्ती संघ के ऊपर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। ये एक चंद परिवार है, जैसे एक चंद परिवार है और जितनी लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली, वो एक ही अखाड़े की हैं, एक ही अखाड़े की हैं। और कल बजरंग पूनिया ने सवाल किया था कि हमको कैसे पता चला कि वो एक ही अखाड़े के हैं, क्योंकि हमको नहीं सारी दुनिया को पता है। महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा है। रेलवे वाली बात। देखिए, हरियाणा के 90% खिलाड़ी और गार्जियन भारतीय कुश्ती संघ के ऊपर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। ये एक चंद परिवार है, जैसे एक चंद परिवार है और जितनी लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली, वो एक ही अखाड़े की हैं, एक ही अखाड़े की हैं। और कल बजरंग पूनिया ने सवाल किया था कि हमको कैसे पता चला कि वो एक ही अखाड़े के हैं, क्योंकि हमको नहीं सारी दुनिया को पता है। महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा है। रेलवे वाली बात। और ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ा बयान है। अगर आप इसे समझे तो ये कहा गया है कि कर्ता धर्ता महादेव एकेडमी के दीपेंद्र हुड्डा है और जो आरोप लगाने वाली लड़कियां हैं जिन्होंने यौन शोषण या फिर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं वो एक ही एकेडमी से हैं। और जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एक चंद परिवार है। ये बयान है बृजभूषण शरण का। आप इसी से समझिए कि पूरा बयानबाजी का खेल क्या है। जहां भी विपक्ष अपना समर्थन देने के लिए जाता है, सबसे पहले बजरंग पुनिया खापों से और विपक्ष से समर्थन मांगते हैं, अपील करते हैं। ये बजरंग पुनिया ने
वीडियो शेयर करके कहा था। वहां से ये पूरा मामला समझिए आप। बजरंग पुनिया ने हाथ जोड़ा और विपक्ष से कहा कि आप आइए, हमें आपकी जरूरत है। उसके बाद कौन आया? उसके बाद सियासतदान आए, आम आदमी पार्टी के सांसद आए, इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा भी आए। भूपेंद्र हुड्डा सबसे पहले गए थे जंतर मंतर पर और घोषणा के मुताबिक अपना समर्थन दे दिया, उदय भान आए। उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा आज आ गए और यही चुभ रहा है बृजभूषण शरण को शायद, और उसके बाद इतना बड़ा बयान दे दिया। हमारे साथ केवल ढींगरा साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है। ढींगरा साहब, जो बयान अब आया बृजभूषण शरण का, ये वाकई में हैरान कर देने वाला है और शायद आपको भी हैरान कर देगा। ये बयान है, मैं कोट कर रहा हूं उनके बयान को, कि एक चंद परिवार है, 90% लड़कियां जो हरियाणा से या फिर रेसलर आते हैं वो कुश्ती संघ से खुश हैं, सेटिस्फाई हैं, और एक ही एकेडमी की लड़कियां हैं जिन्होंने आरोप लगाया है, वो एकेडमी है महादेव एकेडमी, और इसके कर्ता धर्ता दीपेंद्र हुड्डा है। बातों ही बातों में ये बता दिया कि इस प्रोटेस्ट के पीछे भी कांग्रेस और खासकर दीपेंद्र हुड्डा, और यही हमने जनवरी के महीने में जो प्रोटेस्ट हुआ था तब भी सुना था, और आज फिर से ये बात उनकी जुबान पर आ गई। आपकी प्रतिक्रिया क्या है ढींगरा साहब? देखिए, जिस तरह से आरोपी व्यक्ति अपने आप को पॉलिटिकल साइज करके अपने आप को बचाना चाहता है इस मामले से, बच नहीं पाएगा, क्योंकि मामला जो है एक जो अंडर एज लड़की है उसका है और पॉस्को एक्ट का मामला है। बचने के लिए, कार्रवाई करने के लिए भाजपा इसी तरह का कॉम्युनल काम पूरे देश के अंदर कर रही है, और ये भी 6 बार के बीजेपी के एमपी ये भी इसी तरह से प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रयोग जो है, इनको अपने आप में 38 मामलों में जो आदमी बड़े बड़े दंगों के अंदर रहा हो और उसको अगर उसने पॉलिटिकल साइड करके उसको खत्म करवाने का या बरी होने का काम किया हो, तो वो अभी सोचता है कि इसको भी उसी दिशा में ले जाके मैं इसको खत्म कर लूंगा। जहां तक मामला ये है कि ये यौन शोषण का मामला है, और वो भी जो बच्चे हैं माइनर है जी, जिसके साथ मामला है। और ये पर्चा दर्ज करने में भाजपा की सरकार सारी की सारी मिली हुई है इनके साथ, और बचाने का प्रयास जिस तरह से एमपी साहब को किया जा रहा है। 6 बार के एमपी हैं और 38 मुकदमे में पहले जो है वो भी गैंगस्टर एक्ट तक के मुकदमे हैं जो इनके ऊपर रहे हैं जी। ये सारी चीजें जो है इस बात को दर्शा रही हैं कि इनका कहना क्या है, इनका करना क्या है। बात कह देना और खुले तौर पर जो उनको मालूम है कि उनका हर बयान इस समय सुर्खियां बन रहा है। ढींगरा साहब, आप ये भी जानते हैं कि जो भी वो कहेंगे वो दिखाया जाएगा, और अब इस तरह से दीपेंद्र हुड्डा को उसके पीछे बता देना कि एक ही एकेडमी की लड़कियां हैं, दीपेंद्र हुड्डा करता धरता है, ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि सब कुछ दीपेंद्र हुड्डा करवा रहे हैं। जंतर मंतर पर भी दीपेंद्र हुड्डा ने जाके बैठा दिया कि हम आपके पीछे, आप लड़े लड़ाई, पूरी कांग्रेस हमारे साथ, आपके साथ खड़ी। देखिए, जनवरी में ना तो दीपेंद्र हुड्डा वहां गए थे, ना दीपेंद्र हुड्डा ने कोई बात करी थी। जनवरी से लेके लेकिन उस समय भी दीपेंद्र हुड्डा का जिक्र तो हुआ था। ढींगरा साहब, प्रवीण अत्रे साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछ रहा हूं, उस समय प्रोटेस्ट हुआ था तब भी दीपेंद्र हुड्डा का नाम क्यों सामने आया था, मुझे ये बताइए। और अब भी आ गया। किसी भी मामले को पॉलिटिसाइज करने के लिए कोई भी जिक्र किया जा सकता है, जिक्र करने में क्या है। एक ही शख्स का, दीपेंद्र हुड्डा का। एक बच्चा ये कह रहा है कि मेरे साथ ये घटना घटी है, तो उस घटना का अंजाम जो है, आपको याद होगा एक सीजेआई भी थे जिनके ऊपर मॉलेस्टेशन के केस हुए थे। आपको याद होगा आज वो कहाँ है? आज वो उसी सरकार के अंदर मेंबर पार्लियामेंट है बीजेपी के राज्यसभा से। वो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और एक ये हो सकता है कि ये जो खिलाड़ी हो ये भी आने वाले वक्त में कांग्रेस से टिकट ले ले, इस तरह की चर्चाएं भी की जा रही। हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव हमारे साथ जब जुड़े, वो तो ये तक कह रहे हैं कि बजरंग पुनिया को टिकट दिलवाने की बात हो रही है, और ये टिकट दिलवाएंगे भूपेंद्र हुड्डा। सुनिए, उसकी जो रियल बहन है, जिसकी बात आप कर रहे हो, ये एक ही समुदाय है, वो रियल बहन तो बीजेपी के साथी में साथ थी। वो अभी भी वो तो अभी भी है, वो तो अभी भी है, फिर तो वो तो अभी भी मेंबर थी, वो अभी भी है सर, हो रहा है, वो तो चेयरमैन है, तो वो क्यों नहीं बोलती? क्या एक ही बोली कि नहीं हमारे साथ? मैंने खास बात सर ढींगरा साहब, मैंने उनसे बातचीत की थी और लाइव बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि मैं उनके साथ हूं। देखिए, समर्थन दे रही हूं। गोल गोल जानबूझ के घुमाया जा रहा है। अगर
आम आदमी ठीक है। होता आज तक पोस्को एक्ट में, वो अभी तक जेल में होता। अच्छा, लेकिन अत्रे ये साहब से मैं बीजेपी रिएक्शन के ले लेता हूँ 6 क्योंकि बार आपसे के और भी MP सवाल हैं, हो सकते हैं। और अगर ऊपर बबीता मोदी फोगाट की सरकार बात करें है। तो बबीता सुनिए, फोगाट को सुनिए। उस कमेटी में कमल जो जी, आप बीच में ओवरसाइट बोलते हैं कमेटी बनाई थी जानबूझकर। उसमें किसके ऐसा कहने मत पर ऐड करिए किया आप। था? इन खिलाड़ियों के कहने पर ऐड आप किया मेरे था? से सवाल पूछ रहे हैं या अपने सवाल दाग रहे हैं? नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल ही तो तो फिर पूछूंगा, पूछिए जवाब ना, थोड़ी दे मैं रहा हूँ। जब बात कर रहा हूँ तो आप बीच में सवाल अपना दाग देते तो आप हैं। बातें ऐसे मत करते हैं कि करिए ना। सवाल तो बनता ही है। तो सवाल आप मेरे बात बोलिए ना। तो काउंटर आप तो मेरे बीच करूंगा ना में मैं क्यों सर, बोलते हैं? मैं काउंटर ये नहीं कह रहा करूंगा मैं, हूँ, आपके सुनिए जवाब ना, का ही काउंटर कमल कर जी, रहा हूँ मैं। ऐसा सुनिए ऐसे मेरे को पूछा है तो मेरे को जवाब देने तो दो ना। आपसे ही ले रहा हूँ सर मैं मैं ये जवाब। कह रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिसाइड बनाने की जो कोशिश की जा रही ठीक है है इस मामले की, जी, ये जानबूझकर कर रही है मोदी सरकार। ठीक है, मोदी मोदी सरकार कर रही सरकार है। ने ही यहाँ ठीक पे है। जो कोच है, महिला कोच, हम्म। उस संदीप सिंह को अभी तक क्यों नहीं मंत्रालय से हटाया? मैं संदीप सिंह की यही यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, कुलदीप सेंगर का मामला ले लो, मैं कुलदीप यही सेंगर की यहाँ बात चिन्मयानंद नहीं कर का रहा, मामला ले मैं इस लो, पूरे मामले यही की बात 6 कर रहा हूँ। बार ठीक का है, ब्रिजभूषण सिंह, ठीक है, मैं रिएक्शन ले 6 लेता बार हूँ का अत्रे एमपी साहब से। बीजेपी का ले लो। अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, बीच में क्यों अरे सर बोलते वो हैं आप? 5 मिनट से जुड़े हुए आपको हैं, मैं इनका आपको रिएक्शन तो ले लूँ आपको उसके बाद। परेशानी होती है क्या इस बात से? मैं रिएक्शन तो आपको ले लूँ अगर मैं इनका, बात बोलता हूँ आपको परेशानी होती है, मैं नहीं रिएक्शन बोलता। ले लूँ सर। ये कमल मत जी, बनाया अगर करें आप आपको कांग्रेस परेशानी पार्टी है के नेता, मेरी आप ये बात मत पूरी बनाया होने करें कि से, एंकर ना को ही हो अब पूरी। यहाँ पर डिफेंड करके और एंकर पे हावी हो के आप सोचते हैं कि आपकी बात ऊपर हो जाएगी। ये नो, मत मैं कीजिएगा नहीं किसी प्लीज, पे हैवी होता। ये मैं देख कमल रहा जी, हूँ मैं बिल्कुल पिछले हैवी नहीं कुछ होता समय आप से, पे। ऐसे मैं मत सिर्फ कीजिए अपनी सर, बात कहने ये के लिए चर्चा है। आपसे आग्रह कर रहा हूँ। हाँ, आप नहीं देंगे टाइम तो कोई बात नहीं। मैं तो टाइम दे रहा हूँ आपसे, 7 मिनट से आपको आप टाइम मान दे रहा हूँ। नहीं मैं रहे कह ना रहा हूँ मेरी अत्रे बात। साहब जुड़े हुए हैं, आप मान नहीं रहे ना मेरी बात। उनका परिचय तो मेरी करवा बात को दूं, पूरा वक्तव्य नहीं पूरा होने दे रहे, उनका इसीलिए परिचय कह तो रहा हूं। करवा दूं मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं बीच में टोकूंगा नहीं, मैं नहीं टोकूंगा बीच में आपको। मैं कब मना करता हूं? अत्रे साहब, जी कमल जी, ये पॉलिटिकल क्यों मैटर जोड़ा जा रहा है? अब कुछ नहीं मिला तो दीपेंद्र हुड्डा का नाम ले दिया। यहाँ पर जो खिलाड़ी बैठे हैं क्या उन पर तरस नहीं आता क्या बीजेपी को? और धिंगड़ा साहब कह रहे हैं कि ये पूरा मामला मोदी सरकार कर रही है। अब दीपेंद्र हुड्डा को बीच में लाने का मैटर कहां से आ गया? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा चीजों को स्पष्ट कर दूं। जो बार बार ये बात कही जा रही है पॉलिटिसाइज किसने किया? पॉलिटिसाइज इस मैटर को उसने किया जिसने ये आह्वान किया कि राजनीतिक दल भी हमारे धरने पे आ जाए। ऑटोमेटिकली पॉलिटिसाइज हो गया। फिर जब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता चले गए जी, तो पॉलिटिसाइज हो गया। पॉलिटिसाइज तो खुद अब कांग्रेस के हुड्डा साहब या दीपेंद्र साहब वहां जाके बैठेंगे, दोनों पॉलिटिशियन है ना, स्वाभाविक है पॉलिटिसाइज होगा। जब बुलाने का आह्वान किया जाएगा पॉलिटिकल पार्टी को तो स्वाभाविक है वो पॉलिटिसाइज हो जाएगा। तो पॉलिटिसाइज तो किया है जिन लोगों ने, उनका आपके सामने तथ्य है। पहली। दूसरी बात सुनिए, देखिए कांग्रेस के साथ बड़ी विकट स्थिति है। ढींगरा साहब सवालों में फंसने शुरू हुए, उन्होंने विक्टिम कार्ड तुरंत जेब से निकाल लिया। कांग्रेस एक विक्टिम कार्ड जेब में डाल के रखती है और जैसी सवालों में फंसती है वो कार्ड सामने निकाल के रख देती है। अब तीसरी बात, इन्होंने सीजीआई का जिक्र किया, जो हमारे चीफ जस्टिस थे देश के, उनका जिक्र किया कि उनके ऊपर मोलेस्टेशन के आरोप लगे थे। अगर ये उन चीफ जस्टिस की जो उन्होंने आत्मकथा लिखी है एक बार पढ़ लेते सर, उस पर हम तो जाते ही स्पष्ट हो जाता। उस मैटर पे मुझे जाना ही नहीं है, मुझे नहीं, वो जानना बड़ा जरूरी है आपको। देखिए कमल जी, अगर आप उस तथ्य को समझेंगे तो आप सभी बातों को समझ जाएंगे, दर्शक भी समझ जाएंगे। राम मंदिर के डिसीजन को रुकवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा जाता है और चीफ जस्टिस को दबाव में लेने के लिए आरोप लगवा दिए जाते हैं। ये बताइए, वो विषय था। आप इत्तेफाक रखते हैं ब्रिजभूषण शरण के इस बयान पर कि एक चंद परिवार है, ये तो एक ही एकेडमी से आती हैं, लड़की जो आरोप लगा रही है वो एक ही एकेडमी की है, इसके करता दीपेंद्र हुड्डा। सर कोई भी हो, एक एकेडमी से हो, 2 से हो या एक सिंगल परिवार से हो, उसकी जांच हो रही है, आप आरोपी, आप इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष चुनाव के जरिए जीत के बनता है, भारतीय जनता पार्टी नहीं उसको बनाती। इस बात को स्पष्ट कर समझ लीजिए। और ब्रजभूषण सिंह जब कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने थे तब देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो इसको भारतीय जनता पार्टी से ना जोड़े, मेरा आपसे निवेदन है। दूसरी बात, देखिए मुख्यमंत्री तो बीजेपी के सांसद भी तो है ना, इसलिए जोड़ रहे हैं आपको। नहीं, बीजेपी के सांसद तो हैं, बीजेपी के सांसद तो वो है, लेकिन वो भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव जीत के फिर अध्यक्ष बने और जिसको हराया, आरोप लग रहे हैं वो बीजेपी लीजिए। पार्टी से जुड़ा हुआ है, किरकिरी तो बीजेपी पार्टी की भी हो रही है, आप भी बीजेपी से जुड़े हुए। एक बात समझिए, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस इंडिपेंडेंट बॉडी को भारतीय जनता पार्टी से उसका क्या संबंध है? अगर आप कह रहे हैं कि उनको सिर्फ WFI के अध्यक्ष के तौर पर ही देखे, उसी चश्मे से देखें और बीजेपी का कोई उससे जुड़ाव लगाव नहीं है तो बता दीजिए, निकाल दीजिए पार्टी से। देखिए ऐसा है, पहले समझिए, एक इंडिपेंडेंट बॉडी का एक अध्यक्ष और वो भी चुनाव के जरिए जाता है, और जब कांग्रेस की सरकार देश में थी तब चुना जाता है। हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। दूसरी बात,
जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट जनता के सामने मीडिया में आके ये बात कही थी कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर ठीक है। कार्रवाई होगी, और ये आप निश्चित मान के चले। तीसरी बात, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो हमें ये बात का इंतजार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या निर्णय देता है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ सर, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। बृजभूषण शरण क्या इंतजार नहीं करना चाहते? वो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इस मामले को लेकर टिप्पणी करना, और आप हैरान कर देने वाली बात है, उन तक ये बात पहुंच जाती है कि एक एकेडमी की लड़कियां, उनकी आइडेंटिटी किसी को मालूम है कि नहीं है, पता नहीं है, और विनेश फोगाट तक ये आरोप लगाती हैं कि केंद्रीय खेल मंत्री से हमने बातचीत की, 24 घंटे में उनको पता चल जाता है कि क्या बातचीत की गई वहां पर खेल मंत्रालय में। हैरान कर देने वाली बातें, ये सब कुछ क्या है? पहली चीज तो कमल जी, मैं ब्रजभूषण सिंह का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी पूछ रहा का प्रवक्ता हूँ। नहीं, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। ठीक है। खेल मंत्री ने जब ओवरसाइट कमेटी बनाई, उसके अंदर बाकायदा महिला खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा रखने का तात्पर्य भी यही था कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, महिला जो है वो महिला जो अगर कमेटी में ज्यादा रहेंगी तो अपनी बात को आसानी से कह सकेंगी, अपनी बात को बता सकेंगी। ठीक है। दूसरी बात, जो भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए बाकायदा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसको जिम्मेदारी दे दी गई है चुनाव करवाने की। तो जो जो खेल सरकार की तरफ से या खेल मंत्रालय की तरफ से जो कदम इस विषय में उठाने चाहिए, वो कदम खेल मंत्रालय उठा रहा है। लेकिन एक भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष, जिसको बार बार भारतीय जनता पार्टी से केवल इसलिए जोड़ा जा रहा है कि वो मेंबर पार्लियामेंट है, बजाय ये देखने के कि वो चुनाव जीत के अध्यक्ष बनाया, और वो उस वक्त बना जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, और जिसको हराया वो एक कांग्रेसी नेता था, जिसको उन्होंने चुनाव में हराया। तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। मैं ढींगरा साहब को वक्त देना चाहता हूँ, थोड़ा सा उनको जरूर सुनिएगा आप। मैं आपको वक्त दे रहा हूँ ढींगरा साहब, मैं आपको टोकूंगा नहीं, बीच में बोलिए। किया था, मैं ज्यादा देर जुड़ नहीं पाऊंगा। नहीं, आप चलिए अपनी बात पूरी कीजिए सर, मैं बीच में टोकूंगा नहीं, अपनी बात पूरी कीजिए। बात कह दी है कि ये बात स्पष्ट मान के चले, जांच में जो भी होगा, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। ढींगरा साहब देखिए, जिस तरीके से भाजपा इस चीज को क्रिटिसाइज कर रही है, इस चीज को जानबूझ के इधर से उधर वो कर रही है, ये हमारा एक सीधे शब्दों में वो है कि इसका कोई लेना देना जो है, सारी चीज को अगर पॉलिटिसाइज करेंगे तो मतलब नहीं है। ये हमारे देश के नेशनल खिलाड़ी हैं, उनका मामला है, उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने ये रखा है कि हमारे साथ जो है यौन शोषण हुआ है। लेकिन ढींगरा साहब, आपको हैरानी नहीं होती कि पर्चा दर्ज करने की बात है, सरकार पर्चा दर्ज नहीं कर रही है। सरकार को पर्चा दर्ज फौरी तौर पे करना चाहिए था। लेट पर्चा दर्ज सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद हुआ। आज तक भी ये नहीं पता चल लगा कि उस पर्चे में कौन सी धाराएं हैं, कौन सी क्या है। उसके ऊपर जो अगर मान लो यौन शोषण का हुआ, पोस्को एक्ट का हुआ, तो उसके तहत क्या कार्रवाई पुलिस ने अभी तक की है, वहां सवाल होना चाहिए। यही तो सवाल उठ रहे हैं, इधर उधर करके घुमाया जा रहा है, और ये बीजेपी घुमा रही है। सही कहा आपने, इस तरह से मान लेता हूं, मैं बता रहा हूँ, मान लेता हूं इस बात को। कुलदीप सेंगर बीजेपी के एमएलए थे, बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। इसी तरह ही बहुत सारे बीजेपी के नेता, जिनकी और भी ढींगरा साहब, एक बीच में जवाब, एक सवाल जोड़ रहा हूँ, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ, एक अंतिम सवाल भी होगा। आपको हैरानी नहीं होती कि इतने बड़े गंभीर आरोप एक डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष पर लग रहे हैं, खुले तौर पर घूम भी रहा है, बयानबाजी भी कर रहा है, और आपकी पार्टी से जोड़ रहा है इस प्रदर्शन को? आप विरोध दर्ज करवाएंगे कहीं पर? आपकी पार्टी कहेगी कि हो क्या रहा है, पॉक्सो एक्ट का आरोपी और यूं खुले भी घूम रहा है और बयानबाजी कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है पूरा, और यहां तक कि एक एकेडमी का नाम भी बता रहा है। ये सारी जानकारी उस तक पहुंच भी गई है। कमल जी, यही बात सुप्रीम कोर्ट में रखे ना, वहां तो कह रहा है कि हम आज रात को ही पर्चा दर्ज कर देंगे तुषार मेहता जो इनकी तरफ से जाते हैं जी, वो तो उसी टाइम वहां पे रखे ना ये बात जी। सुप्रीम कोर्ट किस लिए है, वहां पे रखे ये बात, इनको पता लग जाएगा। मुझे लगता है कि आपको कांग्रेस पार्टी को विरोध दर्ज करना चाहिए कि आप दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया गया बीच में। दीपेंद्र हुड्डा का नाम क्यों लिया गया? ये तो किसी का भी नाम ले सकते हैं, बीजेपी है, मोदी सरकार है, कुछ भी कर सकती है। तो तुषार मेहता कोर्ट में रखे ना ये वाली बात, वहां क्यों नहीं रखते? पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी। इनकी जान निकलती है जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तब कहते हैं हम आज शाम को ही पर्चा दर्ज कर देंगे, और वो पर्चे की पता ही नहीं लगता कहाँ है, उसकी ये नहीं पता लगता पोस्को एक्ट में दर्ज हुआ है, किसमें हुआ है, कौन सी उसमें हुआ है, उसकी कॉपी नहीं मिलती है ना। ठीक है, ठीक है, कहाँ गुम हो जाते हैं तब। आपने सवाल बड़े उठाए हैं, और इन सवालों को और इन जवाबों को दर्शक भी सुन पा रहे हैं। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी है। तो बृजभूषण शरण की जानकारी, बयान वाली एक बार फिर से आपके सामने हम रखना चाहते हैं, तो कि जो हमने चर्चा तो की है, लेकिन किस बयान पर की है, एक बार जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो जरूर सुने कि बृजभूषण शरण ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद अब दीपेंद्र हुड्डा पर सवाल उठने लगे। देखिए उनका बयान।
देखिए, हरियाणा के 90% खिलाड़ी और गार्जियन भारतीय कुश्ती संघ के ऊपर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। ये एक चंद परिवार है, एक चंद परिवार है, और जितनी लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली, वो एक ही अखाड़े की हैं, एक ही अखाड़े की हैं। और कल बजरंग पूनिया ने सवाल किया था कि हमको कैसे पता चला कि वो एक ही अखाड़े के हैं, क्योंकि हमको नहीं, सारी दुनिया को पता है। महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं, और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा हैं।